स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, जिसके रूट्स हम लोग निकाला करते थे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, इसके भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे होते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ से, देयर क्यू एंड ओनली क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 1/q, q बीइंग एन इंटीजर। इसमें क्या बोला है कि मेरे पास ये देखिए कोई पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/q लिखा हुआ है, 1/q। तो ये q जो है ये इंडिकेट करता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल कितने रूट्स पॉसिबल हैं, q रूट्स पॉसिबल है, q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल है। ये रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ये याद रखिए, रिपीटेड नहीं होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं। अब हमको देखना है कि इसके रूट्स निकालते कैसे हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। उसके लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट है कि पीरियोडिक फंक्शन आपको पता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। दैट मीन्स एक कोई फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। आपने साइन कॉस का ग्राफ पढ़ा है ऑलरेडी, आपने हो सकता है ये स्कूल में पढ़ा होगा, आपको ये चीज़ मालूम होगी। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करने लगते हैं। तो यही चीज़ क्या है, ये ऐसे ही फंक्शन जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वैल्यूज़ रिपीट करते हैं उनको पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। तो साइन और कॉस जो होते हैं वो 2n पाई के लिए पीरियोडिक होते हैं, 2n पाई पे वो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ये 2n पाई मैंने लिख दिया, n इज इक्वल टू 0 रखो, कॉस लेके चलती हूँ फिलहाल, n 0 रखो, कितना मिलेगा, 0 आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब n की वैल्यू आप 1 रखो, कॉस 2 पाई मिलेगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगेन यहाँ पर 2 रखो, तो क्या आएगा, n की वैल्यू 2 रखने से कॉस 4 पाई मिलेगा आपको, 4 पाई की भी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं, 0 पे 1, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है वो कॉस अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो वैसे ही साइन के साथ भी होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइन और कॉस जो है वो 2n पाई के लिए पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी मॉर्वियस थ्योरम। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आपने डी मॉर्वियस थ्योरम नहीं पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। डी मॉर्वियस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा होल पावर अगर m हो, तो ये जो m है, जो पावर में m था, वो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्वियस थ्योरम उसके एंगल में शिफ्ट कर देना है आपको। दैट मीन्स कॉस m थीटा प्लस माइनस आई साइन m थीटा, पावर जो है वो उसके एंगल में चला जाता है। तो ये होता है डी मॉर्वियस थ्योरम और ये था पीरियोडिक फंक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे निकाला जाता है। इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, वर्किंग प्रोसेस फॉलो करते जाइए, ईजिली आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहली चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ये पोलर फॉर्म में है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और होल पावर 1/q है। ये q क्या इंडिकेट करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये उसके रूट्स को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रूट्स को इंडिकेट करता है। अब आप क्या करेंगे, थीटा में अगर आप 2n पाई ऐड कर देते हैं दोनों तरफ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों 2n पाई के लिए पीरियोडिक होते हैं। तो आप यहाँ पे थीटा प्लस 2n पाई, यहाँ पर भी थीटा प्लस 2n पाई रख दीजिए। अब बाय डी मॉर्वियस थ्योरम ये 1/q जो है ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब हुआ थीटा प्लस 2n पाई अपॉन q,
यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस 2n पाई अपॉन क्यू हो जाएगा। यहाँ तक का काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। इसके बाद n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाइए, आपको रूट्स मिलते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके माइंड में कि कब तक रखना है, तो जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि q रूट्स पॉसिबल हैं इसके, तो q-1 तक रखेंगे। अब q से आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज़ q इज़ इक्वल टू आपके पास 3 है मतलब आप n इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, बस यहीं तक रखेंगे। टोटल कितने बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो 0, 1, 2 सिर्फ इतना ही रखना है आपको, तो आपको 3 रूट्स मिल जाएंगे। अगर q इज़ इक्वल टू 4 है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, टोटल तब आपको 4 रूट्स मिलेंगे। अब ये हुआ वर्किंग प्रोसेस ऑफ रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इससे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई होल पावर 1/6। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 1/6 लिखा हुआ है, तो ये 6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने इसमें इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने रूट्स पॉसिबल हैं। टोटल 6 रूट्स हैं इसके। और अगर सोचते हैं आप ऐसा कि 6 रूट के बाद क्या होगा, अगर 7th रूट 8th रूट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, रूट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए 6 रूट तक आपको डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और उसके बाद आपको रूट्स रिपीट होने लगते हैं। अब ये देखते हैं कि हमको करना क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या था। तो वर्किंग प्रोसेस ये था कि सबसे पहले इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। इसको पोलर फॉर्म में लिखने के बाद आप आप पीरियोडिक फंक्शन, आपको मालूम है 2n पाई ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला साइन और कॉस में। 2n पाई ऐड करने के बाद हम लगाएंगे इसमें डी मॉर्वियस थ्योरम, इससे ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन n की वैल्यू हम लोग, ये कितना है q 6 लिखा हुआ है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना आपको रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 1 प्लस आई लिखा है, आपके पास 2 ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो आप इसको मतलब कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है और यहाँ पर आयोटा के साथ भी 1 है, तो एक इस 1 को आप आर कॉस थीटा एज्यूम कर लीजिए, इस 1 को आप आर साइन थीटा एज्यूम करो। इसको सॉल्व करना है और आर और थीटा की वैल्यू निकालना है, उसको फिर आप यहाँ ला के पुट करके फिर सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे ज़्यादा इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो ध्यान से समझना क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मुझे कैसे स्ट्राइक किया, √2 ही लेना है, मैं आगे बताती हूँ आपको। √2 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो √2 में यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पावर है, याद रखना है, तो ये पावर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन में को बाहर ले लो, √2 की पावर 1/6 बाहर कर दो और 1/√2 प्लस i/√2 होल पावर 1/6 हो गया अरेंज्ड। अब ऐसा क्यों किया, कैसे पता चला कि √2 ही लेना है, तो मुझे ये ढूंढना था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर मैं कोई ऐसी चीज़ डिवाइड करूँ दोनों में कि कॉस में भी और साइन में भी वो पर्टिकुलर वैल्यू कोई एक सेम एंगल में एग्जिस्ट करती है। क्या वो वैल्यू 2 है, क्या वो वैल्यू √3 है या √2 है, वो आपको ढूंढना है। कॉस और साइन के सेम एंगल में काम होना चाहिए ना, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉस 30 में आता है और एक साइन 45 में आता है, ऐसा नहीं। आपको ऐसा नंबर लिखना है कि कॉस और साइन में सेम एंगल में आए। तो ये पता चला मुझे कि 1/√2 जो है वो कॉस के π/4 में मतलब 45 में और साइन के भी 45 डिग्री में आता है, तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने √2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब 1/√2 को हम लोग कॉस π/4 और प्लस ये 1/√2 जो दिख रहा है ना, आयोटा बाहर कर लो, साइन π/4 ऐसा लिख सकते हैं। हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पर आप ये लेते फिर
इसको स्क्वायरिंग करते, ऐड करते, फिर आर निकालते, फिर थीटा के लिए इससे इसको डिवाइड करते और थीटा निकालते। मतलब लंबा चौड़ा काम है ये, इससे ज़्यादा इजीली ये इस तरीके से बन जाता है। अब ये आ गया। अब जैसे ये पोलार फॉर्म में चेंज हुआ, अब हम लोगों को क्या करना है, 2n पाई दोनों तरफ ऐड करना है। क्यों ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉस और साइन 2n पाई के लिए पीरियोडिक फंक्शन होता है। 2n पाई ऐड कर दो, उसके बाद डी मॉर्वियस थ्योरम लगाओ। डी मॉर्वियस थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर जो है वो उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/6 हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है आगे। तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में आपको 4 मिलेगा। इस 4 को मैं नीचे 6 के साथ ले गई हूँ और यहाँ ऊपर में क्या मिलेगा, 4 × 2 8n पाई प्लस पाई, और यहाँ पर भी 8n पाई प्लस पाई, और डिवाइडेड बाई 6 × 4, यहाँ भी 6 × 4 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 24 और 24 हो गया। बाहर में एक बार देख लेते हैं, √2 टू द पावर 1/6 था, तो √2 का क्या मतलब होता है, 2 टू द पावर 1/2। ये था 2 टू द पावर 1/2, और बाहर में ऑलरेडी 1/6 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 1/12 हो जाएगा। यहाँ तक भी पहुँच गए आप। अब इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप बचा हुआ है, n की वैल्यू रखना। तो n की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक रखना है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था q के प्लेस पे 6 लिखा है, तो n की वैल्यू 0 to आप 5 रखिए, 1/1 रखते जाइए। कहाँ रखना है वैल्यू, इसमें रखना है n की वैल्यू, और आपको 1/1 रूट्स मिलते जाएंगे। टोटल 6 रूट्स आपको निकालना है। तो ये देखिए, इसके बाद बस n की वैल्यू 0 रखा मैंने, बस n के प्लेस पे यहाँ 0 रख दो, cos π/24 प्लस i sin π/24। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं और छोटा एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करो, अदरवाइज़ यही फाइनल आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, और आपको तोड़ मड़ोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद n = 1 रखिए आप, यहाँ पर रखना है, आप याद रखना ना। तो ये 8 पाई प्लस पाई, दैट इज़ 9 π/24। अगेन n = 2, 17 π/24, n = 3, 25 π/24। चेंज होते जा रहा है एंगल इस तरीके से। टोटल n = 0 to 5, दैट मीन्स टोटल 6 रूट्स आपको मिल गए इस प्रोसेस से। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले अपने क्वेश्चन को, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको पोलार फॉर्म में चेंज करिए। उसके बाद आप 2n पाई पे पीरियोडिक होता है, इसीलिए 2n पाई ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप डी मॉर्वियस थ्योरम लगाना। डी मॉर्वियस थ्योरम के बाद आपको बस n की वैल्यू रखना है। इतना होने के बाद आपका आराम से कोई भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर भेजूँगी। थैंक यू।